रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप, यानी कि OH ग्रुप को बेटा क्या करना है, हमें रिप्लेस करना है, बट किसके साथ में रिप्लेस करेंगे, Cl के साथ में। तो Cl क्या होगा बेटा हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले दिस इज बेंजीन, ये बेंजीन है बेटा हमारे पास, और ऊपर हमने क्या लिखा है Cl, तो इसका नाम बेटा आप सभी लोग जानते हो क्या बनेगा हमारे पास में से, क्लोरो बेंजीन बेटा बनेगा हमारे पास, क्लोरो क्या बनेगा बेचारा हमारे पास, बेंजीन। ओके, क्लोरो बेंजीन में सभी को मालूम है ये Cl जो है एटॉमिक नंबर कितना है बेटा हमारे पास में से 17 है। ओके, और ये जो 17 है उसके हम लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन खाली यहाँ पे रहेगा, बाकी के जो इलेक्ट्रॉन थे हमारे वो क्या रहेंगे, इसके अड़ोस पड़ोस में आएगी, यानी कहने का मतलब क्या, इसके पास क्या मौजूद है, लॉन पैर। ओके, लॉन पेयर मौजूद है, इसीलिए अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिएक्शन करेंगे, किसके मदद से करेंगे, यहाँ पर रिएक्शन हम NaOH, जिसको हम क्या कहते हैं नॉर्मली सोडियम हाइड्रोक्साइड, 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 बार प्रेशर के साथ में रिएक्ट करेंगे। और इसका मतलब बेटा क्या है, ये फर्स्ट स्टेप है, और यहाँ पर सेकंड नंबर लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, ये सेकंड स्टेप, यानी कि ये रिएक्शन टोटली हकीकत में होगी 2 स्टेप में होगी, यानी कि बेतबक्का में बेटा था से। और सेकंड स्टेप में हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर एसिडिक मीडियम, तो बेटा सिंपल कहना हो, यहाँ से Na, यहाँ से Cl क्या लूज़ कर सकते हैं हम, नॉर्मली -NaCl लूज़ कर सकते हैं। तो OH क्या करेंगे हम वहाँ पर ऐड करेंगे, जो लिखा गया हमारे पास रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप, यानी कि Cl को क्या करा हमने लूज़ किया और ऐड किया क्या वहाँ पर OH, तो यहाँ पर बेटा हमें क्या मिलता है, ये बेचारा फिनॉल मिलता है यहाँ पर हमें। ओके, तो रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप से हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले फिनॉल मिलेगा। तो ये प्रोसेस बेटा ऑलरेडी हम आगे भी पढ़ चुके हैं, जिसका नेम था हमारे पास डाउ प्रोसेस, इसका नेम क्या था हमारे पास, डाउ प्रोसेस। तो बेटा इस तरह से हम रिप्लेस कर सकते हैं OH ग्रुप के साथ में से। दूसरी बेटा एक और रिएक्शन बनेगी हमारे पास यहाँ पर, जिसका नेम आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, इसका सबसे पहले नेम क्या होगा हमारे पास, बेंजीन, इसके ऊपर हमने क्या लिखा हुआ है, Cl लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या मौजूद होगा हमारे पास, लॉन पैर मौजूद है, और पैरा पोजिशन में क्या है हमारे पास, NO2, जिसका नेम बेटा नॉर्मली आप जानते हो पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन PNC। ये पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन को फिर से बेटा हमें रिप्लेस करना है, किसकी मदद से बेटा रिप्लेस करेंगे, फिर से हम NaOH यूज़ करेंगे, और टेम्परेचर कितना होगा हमारे पास, 443 केल्विन टेम्परेचर, एंड एनएसिडी सेकंड स्टेप हम क्या लेंगे, यहाँ पर एसिडिक मीडियम बेटा यूज़ करेंगे। तो हमें मालूम है यहाँ से Na और यहाँ से Cl दोनों का मिलाप करके क्या लूज़ करेंगे हम, यहाँ पर NaCl लूज़ करेंगे। तो ऐड क्या करना होगा हमें, यहाँ पर OH, और पैरा पोजिशन क्या था, ऑलरेडी हमारे पास नाइट्रो ग्रुप था हमारे पास, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, पैरा नाइट्रो फिनॉल, पैरा नाइट्रो फिनॉल। तो बेटा इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरी एक और बेटा हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन बनेगी जो रिएक्शन क्या होगी हमारे पास, दिस इज ए बेंजीन, ऊपर हम क्या लिखते हैं Cl, अब बेटा उसका रिएक्शन करेंगे हम 2,4 डाइनाइट्रो, 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरो बेंजीन बेटा है हमारे पास, 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरो बेंजीन बेटा जो है उसी का हमें फिर से क्या करना है, रिप्लेसमेंट करना है, किसके मदद से करेंगे हम, हाइड्रोक्सिल, यानी कि OH ग्रुप के साथ में से। तो यहाँ पे भी हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, NaOH यूज़ करना होगा, और टेम्परेचर खास कर ध्यान रखना है 368 केल्विन टेम्परेचर, और सेकंड स्टेप बेटा एज इट इज़ क्या बनेगा यहाँ पर हमारे पास, एसिडिक मीडियम। तो यहाँ से भी Na और यहाँ से Cl क्या लूज़ होगा, फिर से हमारे पास में से NaCl, तो बाकी क्या रहेगा यहाँ पर हमारे पास में से एरोमेटिक रिंग, और ऊपर क्या लिखेंगे OH, दिस साइड इज NO2 एंड दिस साइड इज भी NO2। तो इससे बेटा खाली नेम थोड़ा चेंज होगा, हमारे पास क्या बनेगा, 2,4 डाई नाइट्रो तो है ही हमारे पास, और ऊपर वाले को हम नॉर्मली क्या कहते हैं, फिनॉल, तो 2,4 डाई नाइट्रो फिनॉल मिलता है। सेकंड बेटा अब हमारे पास यहाँ बनेगी खास कर आगे का स्टेप इसी में, ये क्या है हमारे पास, नॉर्मली बेंजीन है, ऊपर हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर Cl क्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पर बेटा क्या मौजूद है हमारे पास, लॉन पेयर बेटा मौजूद है, लॉन पेयर है, और साथ में हमारे पास NO2 ग्रुप कौन कौन सी पोजीशन पर है, 2, 4 और 6, तो जिसका नेम हम ऑलरेडी लिख सकते हैं 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो
क्लोरोबेंजीन। इस 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन को बेटा हमें क्या करना होगा, वार्म करना होगा, यानी कि बेचारे को हम क्या करेंगे, यहाँ पर गर्म करेंगे और H2 से रिएक्ट करेंगे तो H2 में क्या होता है, मालूम है H+ और OH माइनस बेटा होता है। तो यहाँ से Cl और यहाँ से आप क्या ले सकते हो, H ले सकते हो, तो क्या लूज होगा हमारे पास, HCl लूज होगा। बाकी क्या रह रहा है यहाँ पर हमारे पास OH, तो वो OH Cl की जगह रिप्लेस होगा हमारे पास है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ऑलरेडी 2,4,6 M रहेगा हमारे पास। तो इस बेचारे का नेम क्या बनेगा हमारे पास, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 क्या होगा हमारे पास, ट्राई, NO2 क्या बोलेंगे हम, नाइट्रो, और नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे, फिनॉल। तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, या जिसका दूसरा नाम बेटा होता है हमारे पास पिक्रिक एसिड। अब इसी की बेटा हमें खास करके सीखनी है रेजोनेंस इफेक्ट, जिसको हम गुजराती में कहते हैं संस्मंदन असर। ओके, अब रेजोनेंस इफेक्ट हमारे पास बेटा किस तरह से होगी वो खास करके ध्यान दे देना आप लोग। सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास ये क्या मौजूद है, नॉर्मली बेटा हम यहाँ पर पाई बॉन्ड दिखा दे, जिससे जो बेंजीन हो गया बेटा हमारे पास, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, Cl है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन। बट यहाँ पर पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप भी है, बट NO2 को लिखते किस तरह से हम, N डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, क्योंकि N की वैलेंसी कितनी होगी यहाँ पर बेटा हमारे पास 3 होगी। तो यहाँ बढ़ कितनी जा रही है, 1 2 3 एंड 4, यानी कि एक वैलेंसी बढ़ गई, इसीलिए N पर चार्ज कैसा आएगा हमारे पास, पॉजिटिव, और O पर चार्ज कैसा होगा हमारे पास, नेगेटिव। और सभी को मालूम है यहाँ पर Cl के पास क्या मौजूद होगा, लॉन पैर। ओके, अब लॉन पैर मौजूद है, अब उसको हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। किसके मदद से रिप्लेस करेंगे हम, बेसिक मीडियम जो हमने यूज़ किया था NaOH, तो NaOH में से Na+ था, तो क्या लेंगे, बेसिक मीडियम के फॉर्म में हम OH- बेटा लेंगे। अब ये OH- जो है उसको हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर अब रिएक्शन किस टाइप से देखने मिलेगी वो खास करके आप लोग देख लेना कि हमारे पास पैरा पोजिशन पर ऑलरेडी NO2 ग्रुप मौजूद है, उसमें कोई चेंज आएगा नहीं। ओके, बट अब ये जैसे ही OH इस पर अटैक करेगा तो यहाँ से OHCl जो है वो रिमूव होता नहीं है, दूर था तो नहीं बिठाते, तो इसीलिए दोनों तो साथ में रहेंगे पहले। तो यहाँ पर Cl और साथ में क्या लिखेंगे बेटा हम, OH। ओके, तो अब ये जो लॉन पेयर है, लॉन पेयर कहाँ जाएगा हमारे पास, 2nd नंबर पोजिशन पर, 4th नंबर पोजिशन पर और 6th नंबर पोजिशन पर, जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, या इसे हम कहते हैं नॉर्मली क्या कहने में आएगा बेचारे को, संस्पंदन असर। तो यहाँ पर बेटा जो ये लॉन पेयर है, अगर जो 2nd नंबर पोजीशन पर आएगी तो चार्ज कैसा लगेगा, वहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगेगा। और हम सभी लोग जानते हैं रेजोनेंस इफेक्ट में जहाँ पे चार्ज होता है उसके अड़ोस पड़ोस में कभी भी पाई बॉन्ड होते नहीं हैं, कि ये दो बाजू पाई बॉन्ड नहीं आएगी हमारे पास। तो पाई बॉन्ड कहाँ आएगा हमारे पास, इस जगह पर, और दूसरा पाई बॉन्ड जहाँ पे पाई बॉन्ड लिखा गया है उसके भी अड़ोस पड़ोस में पाई बॉन्ड होते नहीं है। तो दूसरा पाई बॉन्ड कहाँ लगेगा बेटा, यहाँ लगेगा हमारे पास, और तीसरा पाई बॉन्ड ऊपर आएगा, बट उसको ब्रेक डाउन करके कौन ऐड हो रहा है हमारे पास, OH। तो ये बेटा 2nd नंबर पोजीशन है। अगर जे यही अब जो चार्ज है हमारा, अब यही चार्ज अगर जे ऐड हो रहा है इसकी पैरा पोजीशन पर, यानी कि 4th नंबर की पोजीशन पर, यानी कि यहाँ पर, तो यहाँ पे चार्ज आएगा। तो चार्ज बेटा हम लोग जानते हैं चार्ज जहाँ पर इसके अड़ोस पड़ोस में कभी पाई बॉन्ड होते नहीं है, तो पाई बॉन्ड बेटा कहाँ शिफ्ट हो गया अब हमारे पास, सामने इस तरह से बेटा जाएगी हमारे पास पाई बॉन्ड को। अब उसी तरह से अगरचे अब हमारे पास ये जो हमारा था, क्या था बेचारा, चार्ज जो था, जो हमारे पास कहाँ गया था पहले, सबसे पहले 2 नंबर पोजीशन पर, फिर गया 4th नंबर पोजीशन पर, और अब बेटा जाएगा वो हमारे पास कौन से नंबर पोजीशन पर, 6th नंबर की पोजीशन पर। बाकी सब चीज़ें हमारे पास सेम रहती है, उसमें कोई भी चेंज आता नहीं, यानी कि चार्ज बेटा अब यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 6th नंबर पोजीशन पर। तो अभी यार हमने कहा था जहाँ पे चार्ज होगा उसके अड़ोस पड़ोस में कभी भी पाई बॉन्ड हो गए तो बेटा एक पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा। अब जहाँ पे पाई बॉन्ड है उसके भी अड़ोस पड़ोस में पाई बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे आएगा बेटा पाई बॉन्ड हमारे पास। तो इस तरह से बेटा हमें ये 3 क्या देखने मिलते हैं यहाँ पर, रेजोनेंस इफेक्ट देखने मिलती है। ये तीनों को मिलाकर जो बेटा हमें कॉम्प्लेक्स मिलता है, उसी कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। उसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मली बेटा सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और सिग्मा कॉम्प्लेक्स में जो पाई बॉन्ड होता है वो इस तरह से डॉटेड लाइन फॉर्म में होता है हमारे पास बीच में बेटा। ये स्ट्रक्चर यहाँ नेगेटिव, यहाँ क्या बनेगा, ये पॉजिटिव। तो इसी कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, यानी कि सिग्मा संकीर्ण। ओके, और यहाँ तक कि बेटा आप लोग जानते होंगे ये जो रिएक्शन हमारी हुई है 1, 2 एंड 3 स्टेप में हुई है, यानी कि 2nd नंबर पोजीशन पर गया है,
4th नंबर पोजीशन एंड 6th नंबर पोजीशन, यानी कि 3 स्टेप में हुई हमारे पास। तो रिएक्शन बेटा कैसी बनेगी? नॉर्मली फर्स्ट रिएक्शन कैसी होगी हमारे पास में से? स्लो। फर्स्ट रिएक्शन बेटा कैसी बनेगी हमारे पास? स्लो, क्योंकि 3 स्टेप में जा रहा है हमारे पास में से, इसलिए रिएक्शन कैसी बनेगी? ये स्लो, इतने की धीमी। और जो थर्ड स्टेप बेटा, जो लास्ट स्टेप बनेगा, वो कैसा होगा हमारे पास में से? फास्ट होगा यहाँ पर ये। यानी कि कहने का बेटा मतलब क्या रहेगा यहाँ पे हमारे पास में से कि ये जो Cl है वो यहाँ से लूज होगा और टोटली पूरा अंदर एंटर कौन होगा हमारे पास? OH। और पैरा पोजीशन पर क्या रहेगा बेटा हमारे पास? NO2। तो बेटा इस तरह से जो है प्लस यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा? Cl-। ओके, तो इस तरह से बेटा जो है हम यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट इसकी बता सकते हैं। पैरा जो आइसोमर हमारे पास है या पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, इसकी हम क्या दिखा सकते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट बता सकते हैं। इसी तरह से बेटा हमें दिखानी है ऑर्थो नाइट्रो और मेटा नाइट्रो की। अब बेटा इसी तरह से हमारे पास खास करके बनेगा अपना कौन से वाला बेचारा? मेटा पोजीशन वाला तो और ऑर्थो पोजीशन। तो अपन सबसे पहले हम देखते हैं अपनी ऑर्थो पोजीशन, यानी कि यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास? Cl। और ऑर्थो पे क्या लिखेगा? NO2, यानी कि N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O कैसा रहेगा? माइनस, N कैसा रहेगा? ये प्लस, उसकी वैलेंसी के हिसाब से। बेटा इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्थो आइसोमर भी कह सकते हैं बेटा हम यहाँ पर इसे। ओके, या ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं। अब इसी में रेजोनेंस इफेक्ट बेटा सीखना है, पर रिप्लेस बेटा किससे करना है हमें? OH से। यहाँ पे लिखिएगा बेटा OH, माइनस लिख देंगे बेटा हमारे पास। तो अभी हर बेटा बताया था कि इससे हमारे पास टोटल कितने आइसोमर मिलेंगे? यहाँ पर भी 3 आइसोमर मिलेंगे। यानी कि फर्स्ट रिएक्शन जो यहाँ पे भी होगी वो कैसी होगी हमारे पास? स्लो होगी। यानी कि OH जो एंटर होगा वो तुरंत ही एंटर होता नहीं, यानी कि एक बाजू इस तरह से बेटा बनेगा हमारे पास। ऑर्थो पोजीशन सेम टू सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज आएगा नहीं। बट यहाँ पर जो लॉन पेयर थे हमारे पास, लॉन पेयर सबसे पहले कहाँ पे एंटर होते हैं हमारे पास में से? ऑर्थो पोजीशन पर, यानी कि यहाँ पर आएगा बेटा माइनस चार्ज। अभी हाल हमने कहा था जहाँ पे चार्ज होगा वहाँ पे आजू बाजू कभी पाई बॉन्ड होंगे, तो बेटा ये दो बाजू पाई बॉन्ड नहीं होंगे, तो पाई बॉन्ड यहाँ आएगा और यहाँ आएगा हमारे पास। इसी तरह से जो बेटा इसका सेकंड स्टेप में नीचे दिखा रहा हूँ इस जगह पर। ओके, अब पाई बॉन्ड बेटा कहाँ जाएगा हमारे पास? सेम कंडीशन होगी बेटा उसकी पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड अब कहाँ जाएगा हमारे पास में से? उसकी कौन सी पोजीशन पर एंटर होगा पाई बॉन्ड बेचारा? पैरा पोजीशन पर। यानी कि पैरा पोजीशन पर अगर जो पाई बॉन्ड एंटर होता है हमारे पास, ओके, तो ये दो बाजू पाई बॉन्ड नहीं होंगे, पाई बॉन्ड आएंगे हमारे पास सामने। और इसी तरह से अगरचे यही पाई बॉन्ड अब कहाँ पर हम एंटर कर रहे हैं बेचारे को? बाकी ऑर्थो पोजीशन हमारे पास एज इट इज़ रहेगी, उसमें कोई चेंज आएगा। अब बेटा लॉन पेयर कहाँ जाएगा हमारे पास? 6 नंबर पोजीशन पर, यानी कि चार्ज गया 6 नंबर पोजीशन पर, तो ये दो बाजू नहीं होंगे यहाँ पर और यहाँ पर देखने मिलेगा। ये तीनों द्वारा जो बेटा कॉम्प्लेक्स बनेगा उसी को हम क्या कहते हैं? अपना सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तीनों द्वारा बेटा जो बनेगा हमारे पास उसी को हम क्या कहते हैं? नॉर्मली अपना सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ओके, तो बेटा अब सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो बना उसके बीच में जो लाइन कैसे होगी हमारे पास? डॉटेड लाइन होगी, इसी को हम क्या कहते हैं? अपना सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और सिग्मा कॉम्प्लेक्स में आप लोग बेटा सभी जानते हो कि लास्ट स्टेप हमारे पास कैसा होगा? यहाँ पर फास्ट बनेगा। लास्ट स्टेप बेटा कैसा बनता है हमारे पास में से? फास्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ से रिप्लेस कौन होगा अब हमारे पास? OH। और एंटर कौन करेगा? रिप्लेस क्या करेंगे यहाँ से हम? Cl को किसके मदद से करेंगे? OH की मदद से, यानी कि OH क्या होगा? पूरा अंदर एंटर होगा और यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास? NO2। ओके, तो इसी तरह से बेटा यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है ऑर्थो के लिए। मेटा के लिए आप खुद तो करना है, मेटा के लिए आप सभी को अपने रिश्ते करना है रिप्लेसमेंट, यानी कि मेटा आइसोमर के लिए। ओके, तो यहाँ पर बेटा आपके पास ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, तो यहाँ तक बेटा अच्छी तरह से आप लोग तैयारी करके रखना और इसे तैयार करके रखना।